पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे मैच आज रात हिमल्टन ग्राउंड में खेला जाएगा। हिमल्टन ग्राउंड की अगर हम बात करें तो 40 मैचेस जो है वो यहाँ पर वनडे के खेले जा चुके हैं, जिसमें 14 जो है वो पहले बैटिंग करने वाली टीम जो है वो 14 मैचेस जीती है और 23 बार बाद में बैटिंग करने वाली टीम जो है वो यहाँ पर फतेहयाब हुई है। इस ग्राउंड का जो सबसे हाईएस्ट स्कोर है वो है वेस्ट इंडीज का, जो उन्होंने अगेंस्ट न्यूजीलैंड बनाया था, जो कि 363 था। और इस ग्राउंड का हाईएस्ट जो चेज है वो 350 है, जो कि न्यूजीलैंड ने बनाया किया था चेज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो ये इस ग्राउंड का छोटा सा स्टैट्स है। और अगर हम इस स्टैट्स के ऊपर नजर दौड़ाएं तो बाद में बैटिंग करने वाली टीम जो है वो ज्यादा कामयाब हमें नजर आई है। यानी कि पहले बैटिंग की बात करें तो 14 और बाद की बात करें तो 23। तो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम को जो है वो यहाँ पर एडवांटेज नजर आ रहा है। अब ये भी नहीं है कि इस ग्राउंड पे जो है वो रन्स इतने ज्यादा नहीं बन रहे। पहली इनिंग्स में जो है वो रन्स बन रहे हैं, जो कि पहले वेस्ट इंडीज ने जो बनाया 363 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। फिर चेज भी यहाँ पर अच्छे हो रहे हैं, तो हाई स्कोर जो है वो यहाँ पर बन सकता है। ऐसा नहीं है कि लोएस्ट ग्राउंड है, हाईएस्ट ग्राउंड है और यहाँ पर जो है वो बड़े टोटल भी लगाई जा सकती है। आराम से टीमें जो है वो लगा सकती हैं। पाकिस्तान टीम की बात करें तो ये जो टूर है पूरा न्यूजीलैंड का, वो इतना खास उनका गुजरा नहीं है। T20 में आपको पता है 4-1 से जो है वो हमें शिकस्त हुई। वनडे की बात करें तो पहला मैच हम बहुत बुरा हारे। बहुत बुरा मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि हम तकरीबन वो मैच जीत गए थे। वो न्यूजीलैंड ने हमारे हलक से जो है वो मैच छीन के जो है वो निकाला है, वरना हमारे लिए बहुत आसान था कि हम मैच जीतना, लेकिन हमने 21 रन पर अपनी 7 विकेटें गंवा दी और फिर हम जो है वो 72-73 रन से जो है वो मैच हार गए। पाकिस्तान टीम इंजरी का भी जो है वो इंजरी मसाइल का भी जो है वो शिकार नजर आ रही है। पहले मैच में इमामुल हक अनफिट हुए तो वो नहीं खेल पाए। उस्मान खान ने उनकी जगह डेब्यू किया और बहुत अच्छा खेला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो दूसरे मैच से पहले जो उस्मान खान है वो अनफिट हो गए दोबारा से। और खबर यही है कि इमाम उल हक जो पहला मैच नहीं खेल पाए थे इंजरी की वजह से, वो दूसरे मैच में टीम को दस्तयाब होंगे और शायद वो प्लेइंग 11 का भी हिस्सा बन जाए। तो देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम अब किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाती है। पाकिस्तान टीम का जीतना बहुत जरूरी है क्योंकि ये टूर हमारा बहुत बुरा जा रहा है। और इसमें हमारे पास अगर इस वनडे टीम में देखें तो प्लेयर्स जो है वो काफी ज्यादा वही हैं जो मेरे साथ चैंपियंस ट्रॉफी है उससे पहले चलते हुए आ रहे हैं। आप अब्दुल्ला शफीक को देख लें या फिर बाबर रिजवान है, फिर उसके बाद आपके पास हारिस रऊफ है, नसीम शाह है। तो कुछ आपके प्लेयर्स नए हैं जिसमें आप इरफान खान को देख ले, लेकिन वो भी मुसलसल टीम के साथ जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं, खेल रहे हैं। सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी में उनके साथ आपने ज्यादती की। तो अब पाकिस्तान टीम के लिए इम्तिहान है कि किसी तरह पाकिस्तान की टीम को एटलीस्ट ये वाला मैच तो जीतना होगा, वरना तो सीरीज ही पाकिस्तान की टीम हार जाएगी। पाकिस्तान को सबसे पहले प्लेइंग 11 बनाना होगी अच्छी तरीके से, क्योंकि पिछले मैच में जो हमें मसला हुआ वो प्लेइंग 11 का हुआ कि हमने 4 प्रॉपर बॉलर खिलाए और एक पार्ट टाइमर के साथ गए। और नुकसान हमें ये हुआ कि जो बाकी के 10 ओवर जो पार्ट टाइमर्स से करवाए वो टोटल 118 रन पड़ गए उन पार्ट टाइमर्स को। तो वही एक मेन पॉइंट है जहाँ पे पाकिस्तान मैच हारा है। अगर वो 118 रन ना पड़ते और एक प्रॉपर बॉलर होता, क्योंकि अगर आप प्रॉपर बॉलर्स की बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। नसीम शाह ने 10 में 60 दिए, आकिफ जावेद जिन्होंने डेब्यू किया शानदार बॉलिंग की, 10 में 53 दिए। ठीक है, तो जो दूसरे बॉलर है उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई थी। तो अगर एक पांचवा बॉलर भी प्रॉपर बॉलर होता तो जाहिर सी बात है उसने भी अच्छी बॉलिंग ही करवानी थी, तो इतने रन ना बनते और शायद पाकिस्तान जो है वो मैच जीत जाता। लेकिन एक गलती की वजह से आपको कितना ज्यादा जो है वो नुकसान उठाना पड़ा। तो प्लेइंग 11 आपको जरा ध्यान में रखकर बनानी होगी। आपको प्रॉपर एक बॉलर आपको डालना पड़ेगा, चाहे आप स्पिन की सूरत में सुफियान मुकीम को डालें या फिर आप फास्ट की सूरत में वसीम जूनियर को डालें। मसला ये है कि पाकिस्तान की जो टीम है ना वो डरती है। वो डरती इसलिए है कि वो प्रॉपर 6-7 बैट्समैन खिलाने के चक्कर में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से एक बॉलर कम कर देते हैं और पार्ट टाइमर के ऊपर जाते हैं। प्रॉपर 5 से 6 बॉलर्स हमें जो है वो खिलाने पड़ते हैं। 5 बॉलर्स तो आपको वनडे में खिलाने ही खिलाने होते हैं। और जो आपका पार्ट टाइमर होता है वो तो सिर्फ इसलिए होता है कि अगर जो प्रॉपर बॉलर है अगर उनमें से किसी को ज्यादा रन पड़ जाए तो ये पार्ट टाइमर 1-2-3 ओवर कराकर जो है ना वो कवर अप कर ले। लेकिन हमारे तो टीम में पता है आपको सिस्टम में ही उल्टा है, हमेशा वो काम किए जाते हैं
जो टीम बाद में करती है हम वो काम पहले कर देते हैं, यानी कि पार्ट टाइमर को दूसरी टीमें बाद में लाती हैं या जरूरत के वक्त जो है वो इस्तेमाल करती है। हम तो हमने जो पार्ट टाइमर को अपनी जरूरत ही बनाया हुआ है। तो इन सारी चीजों से सीखना होगा। अगर आपको अपनी टीम को बिल्डअप करना है, अगर आपकी अपनी टीम को ऊपर लेके जाना है, तो आपको इस तरह के फैसलों से जो है ना वो जान छुड़ानी पड़ेगी और दिलेर फैसले करने पड़ेंगे। आप इंडियन टीम की मिसाल देते हैं तो इंडियन टीम को देखें, वो प्रॉपर 6-7 बॉलर्स के साथ जाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में उनके पास कितने ऑप्शंस थे। स्पिन का आप ऑप्शन देख ले, अक्षर पटेल उनके पास, कुलदीप यादव, जडेजा, वरुण चक्रवर्ती, फिर शामी, फिर उनके पास अर्शदीप सिंह बैठा हुआ था, तो इतने, फिर पांड्या बॉल कराते हैं, तो 7-8 बॉलर्स उनके पास प्रॉपर हैं। प्लेइंग 11 में वो अपने 6-6 जो है वो बॉलर्स को खिला रहे होते हैं। तो इसी तरह से टीम बनती है। आपको डरना नहीं चाहिए, आपको दिलेरी के साथ खेलना चाहिए। अगर आप डरेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। न्यूजीलैंड टीम की बात करें तो वो तो बिल्कुल ही जो है ना जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रही है। वनडे की टीम तो उनकी T20 से भी ज्यादा वीक है, यानी कि T20 में उनके पास फिर भी वो प्लेयर्स थे, जिसमें आप जिमी नीशम कह लें, सोडी कह लें, वो प्लेयर्स थे जो न्यूजीलैंड की टीम का हिस्सा रहे हैं और काफी टाइम से खेल भी रहे। लेकिन जो वनडे में उन्होंने प्लेयर्स डाले हैं उनमें तो बहुत सारे ऐसे हैं जो इतना ज्यादा इंटरनेशनल का एक्सपोजर नहीं मिला उनको, या फिर वो टीम के साथ नहीं होते। तो वनडे तो आपके लिए ज्यादा आसान है, क्योंकि आपकी वनडे की टीम जो है वो बैलेंस साइड है और T20 से तो काफी बेहतर है। तो वनडे तो आपको कम से कम जीतना चाहिए। और सीरीज बाय सीरीज देखें तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। ऑस्ट्रेलिया को हराया, जिम्बाब्वे, फिर साउथ अफ्रीका। चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे साथ हो गई एक बहुत बड़ी जो है ना एक एडवेंचर हमारे साथ हो गया। लेकिन अगर देखा जाए तो सीरीज बाय सीरीज तो हम अच्छी खेल रहे थे और जीत भी रहे थे। तो एटलीस्ट कम से कम यहाँ पे भी जो है वो कप्तानी मोहम्मद रिजवान को अच्छी तरीके से दिखाना होगा कि भाई मैं वही कप्तान हूँ जो पिछली सीरीजों में कर रहा था। तो पाकिस्तान टीम के लिए इम्तिहान है। देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम जीत कर जो अपनी आवाम है उनको ईद का तोहफा देती है, या फिर शिकस्त से दो चार होकर दोबारा से अपनी आवाम को अपने ऊपर तनकीद करने के पना, मतलब दोबारा से तनकीद जो है वो शुरू करने का जो एक मौका दोबारा दे देती है। वीडियो का इख्तिताम करूंगा, अपने मेजबान मुदस्सिर आलम को दीजिए इजाजत। अल्लाह।